मुसलमानों का कल्याण हो, प्राणियों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उनके लिए काम होता है। यूजीसी पर ब्राह्मणों की एकता ने हिलाई नेताओं की कुर्सी, यूपी में छिड़ गई नई सियासी रस्साकशी। बीजेपी कांग्रेस से लेकर सभी दलों ने संभाला मैदान, छिड़ गया नया सियासी कोहराम। ब्राह्मणों के सम्मान में सियासी दल उतरे मैदान में। पहले बीजेपी ने किया खेला तो मायावती ने भी कसी कमर, कट गई सियासी गदर। कांग्रेस ने भी चल दिया दाव, क्या दे पाएगी इस बार घाव। ब्राह्मणों की एकजुटता ने हिलाई देश की सियासत, योगी भी रह गए देखकर हैरान। लखनऊ में हुई बैठक ने खींचा सबका ध्यान, बड़े राजनीतिक दल के दिग्गज रहे मंच पर मौजूद। तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, इस नारे की गूंज उस वक्त दिखी जब मंच पर एक दो नहीं बल्कि कई ब्राह्मण समुदाय से जुड़े नेता मंच पर थे। ये सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि यूजीसी पर ऐसे हुंकार थी जिसने नेताओं की भी कुर्सी हिला दी। और तो और अब तो बीजेपी, कांग्रेस और सपा एक साथ मंच पर आ चुकी हैं, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि ब्राह्मणों ने सरकार को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स की माने तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो दृश्य दिखा उसने यही संकेत दिया कि अब सरकार की टेंशन कम नहीं होगी, क्योंकि प्रबुद्ध समागम के नाम से बुलाया गया कार्यक्रम देखते ही देखते यूजीसी और ब्राह्मण अस्मिता की बड़ी बहस में बदल गया। हॉल खचाखच भरा था, मंच पर सत्ताधारी दल के नेता भी थे और मुख्य विपक्ष के भी। ऐसा दुर्लभ दृश्य कम ही देखने को मिलता है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सम्मेलन था या फिर यूपी की राजनीति में नई बिसात बिछने जा रही है। ऐसी खबर है कि वह हॉल शुरू से ही गर्म था। ब्राह्मण समाज की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। जैसे ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा बोलने के लिए खड़े हुए और यूजीसी पर सीधी बात नहीं की तो भीड़ से आवाजें उठने लगी, हूटिंग हुई, नारे लगे। कुछ ही पलों में मंच का माहौल बदल गया। दिनेश शर्मा को अपना भाषण अधूरा छोड़कर वापस बैठना पड़ा। ये सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि साफ संकेत था कि अब ब्राह्मण समाज हर दल से स्पष्ट जवाब चाहता है। कार्यक्रम में कांग्रेस के यूपी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि वो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं। सपा के नेता भी मंच पर मौजूद रहे, यानी राजनीतिक दूरी उस दिन कम दिखी। ब्राह्मण समाज के सवाल ने तीनों बड़े दलों को एक मंच पर ला दिया। ये दृश्य अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा था कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण वोट फिर से निर्णायक भूमिका में दिखेगा। क्या ये समागम आने वाली सियासी समीकरणों का ट्रेलर है? हंगामा यहीं खत्म नहीं हुआ। जब निलंबित अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने मंच से सरकार पर तीखे सवाल उठाए तो आयोजकों ने उन्हें टोका। भीड़ फिर भड़क उठी, नारे गूंजने लगे। कुछ देर के लिए पूरा हॉल उबल पड़ा। ये साफ दिखा कि मामला सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, भावनाएं गहरी हैं, समाज के भीतर बेचैनी है। और जब समाज खुलकर अपनी बात कहने लगे तो सियासत की दिशा बदलने में देर नहीं लगती। क्या ये वही पल है जहां से नई सियासी लकीर खिंचती है? अब असली सवाल सत्ता के सामने है। क्या ये एकजुटता सीधे सरकार पर दबाव बनाएगी? बीजेपी के नेता कोर्ट का हवाला देकर चुप्पी साध रहे हैं। विपक्ष इसे ब्राह्मण असुरक्षा का मुद्दा बना रहे हैं। अगर ये बहस लंबी चली तो यूपी की राजनीति में नए मोड़ आ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का झुकाव जिस ओर जाता है वहां चुनावी गणित बदलते देर नहीं लगती। क्या योगी सरकार इस संकेत को गंभीरता से लेगी या इसे एक कार्यक्रम भर मानेगी? लखनऊ की इस बैठक ने इतना तो साफ कर दिया कि ब्राह्मण सम्मान का मुद्दा अब हाशिए पर नहीं है। बड़े दलों ने मंच साझा कर ये जताया कि वो इस वर्ग को नाराज नहीं देखना चाहते, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये एकजुटता टिकेगी या सियासी फायदे के लिए बिखर जाएगी। फिलहाल जो दृश्य सामने आया उसने कुर्सियों को जरूर हिला दिया। यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। हर दल अपनी रणनीति पर नए सिरे से लिख रहा है। अब नजर इस पर है कि ये लहर कितनी दूर तक जाएगी और किसकी राजनीति को नया मोड़ देगी। क्या ये सिर्फ एक दिन का उबाल था या आने वाले समय का संकेत? यही सवाल अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है।